हेलो एवरीवन, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्योंकि दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मौजूदा दौर में जब ज्यादातर पर्व ग्लोबल हो गए हैं, उसमें क्रिसमस की धूम भारत के कोने कोने में देखने को मिल रही है। हर साल 25 दिसंबर आने से पहले ही छोटे बाजार से लेकर तमाम बड़े मॉल तक और घरों से लेकर ऑफिस तक क्रिसमस को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। अब क्रिसमस की जो लोकप्रियता है ईसाई धर्म से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लेकर बंगाल, गुजरात, मुंबई से लेकर राजस्थान या पहाड़ी राज्य की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े शहर क्रिसमस के रंग और रोशनी से जगमगा रहे हैं। चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इसके अलावा क्रिसमस ट्री सितारों और झिलमिलाती बल्बों से भी सजाया गया है, जो पूरे इलाकों को उत्सवी रंग में रंग रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में चर्चों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और क्रिसमस पर्व को लेकर सभी चर्च रोशनी, रंग बिरंगी सजावट, प्रभु यीशु की झांकियों से जगमगा उठी। ईसाई समुदाय पूरे श्रद्धाभाव और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीहा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में हर तरफ आपको लोग रंगे हुए नजर आएंगे और सुबह से ही बाजार हो या फिर चर्च, क्रिसमस का उत्सव मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम के साथ। और वाकई अब ये बदलता वक्त, बदलता भारत क्रिसमस को लेकर भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है, इस फेस्टिवल में। और दूर दूर से लोग चर्च पहुंच रहे हैं। जो प्रेयर मीटिंग है, जो प्रेयर सभा है, उसमें वो शामिल हो रहे हैं और आज के दिन प्रार्थना करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यीशु मसीह से आज प्रार्थना कर रहे हैं लोग। और ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको, और ये तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि किस तरह से अलग अलग शहरों में क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीर देख लीजिए। चर्च के अंदर आज ईसाई धर्म के लोग पहुंचे हैं और क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैदराबाद में भी क्रिसमस ट्री सजकर तैयार हो चुका है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। जम्मू की बात कर लेते हैं। देखिए पहाड़ी राज्य जहां लगातार स्नोफॉल हो रहा है और इस स्नोफॉल के बीच क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुंबई माया नगरी की। तो मुंबई माया नगरी में देखिए सेंटा क्लॉज सजकर तैयार हो चुका है। लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर बैठा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है लोगों का। तो यहां पर भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की तस्वीर देखिए। यूपी में भी चर्च में इस वक्त प्रार्थनाएं चल रही हैं। जयपुर, राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर, जहां पर ना सिर्फ मौसम गुलाबी है बल्कि इस गुलाबी मौसम में भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह प्रार्थनाएं की गई हैं, यीशु मसीहा को याद किया गया। और दिल्ली की बात की जाए, यानी कि भारत की शान, भारत की जान, भारत का दिल, दिल्ली में भी सुबह सुबह चर्च लोग पहुंचे, प्रार्थनाएं की हैं। कर्नाटक में किस तरह से यीशु मसीहा को याद किया जा रहा है और उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको बताने के लिए बेहद काफी हैं कि क्रिसमस का आज दिन सेंटा क्लॉज से लेकर क्रिसमस ट्री जो सज कर तैयार है, जिसे सजाया गया, मार्केट में इस वक्त धूम है। छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्व हमें बताता है कि दुख दर्द को भूलकर सबके साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए। तो ये तस्वीरें आपने देखी और अब आपको चंडीगढ़ की तस्वीर दिखाएंगे, जहां क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालु सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए। शहर के सभी गिरजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोग प्रेयर में शामिल भी हो रहे हैं, त्योहार की खुशियां बांट रहे हैं। क्रिसमस को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ भगवान यीशु मसीह के जीवन की झलक देखने को मिल रही है और चर्च परिसरों में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती मनमोहक झांकियां भी दिखाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं और सभी के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है आज के इस फेस्टिवल को लेकर। श्रद्धालुओं ने मदर मरियम के आगे कैंडल जलाकर उनसे नेकी के रास्ते पर चलने की प्रार्थना की। और आज का ये पर्व यही बताता है कि हमें नेकी के रास्ते पर चलना है, इस दुनिया को नेकी के रास्ते पर लेकर चलना है। इसीलिए आज का ये फेस्टिवल
इस मकसद से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी लोगों को ये बताने के लिए कि नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। और इसीलिए जब आज प्रेयर होती है तो इसमें ना सिर्फ यीशु मसीह को याद किया जाता है बल्कि उनके मार्गदर्शन में चलने की प्रेरणा भी ली जाती है। जिस तरह से उन्होंने दुनिया के लिए लोगों को सच से रूबरू कराया, लोगों को एक दूसरे का मसीहा बनने की सीख दी, वही आज याद किया जा रहा है। माया नगरी मुंबई में भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर सेलिब्रेट कर रहे लोग जो हैं इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हर साल बांद्रा इलाके में क्रिसमस फेयर लगाया जाता है। इस बार भी ये क्रिसमस फेयर लगाया गया है, यानी कि ये मेला है। यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है जिसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। इसके साथ ही सेंटा क्लॉज के कटआउट भी लगाए गए हैं। ये खास शो का आयोजन यहाँ पर इस बार किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं मैरी क्रिसमस के साथ गिफ्ट्स तैयार किए गए हैं। यहाँ जब लोग पहुंचेंगे अलग अलग तरह से कंपटीशन होगा और जो भी कंपटीशन में जीतेगा उसे ये गिफ्ट दिया जाएगा। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर इस ट्री को तैयार करना, इसको सजाना, मैरी क्रिसमस की धूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये माया नगरी मुंबई जहाँ पर सेलिब्रिटीज से लेकर आम भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं और स्टार, बलून, अलग अलग चीजों से क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। गिफ्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं और कंपटीशन के साथ ही यहाँ पर जो भी विनर होगा उसको सेंटा क्लॉज की तरफ से गिफ्ट्स दिए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों में क्रिसमस के मौके पर रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ बाजार सज चुके हैं, लोग उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं। इस मौके पर राजधानी के प्रमुख गिरजाघरों में रौनक देखते ही बन रही है। जीपीओ, लोधी रोड, साकेत, वसंत कुंज और पुरानी दिल्ली के चर्चों को खास तौर पर सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट, क्रिसमस ट्री, सितारे, झिलमिलाते बल्ब पूरे इलाके को उत्सव के रंग में रंग रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीर जहां पर आप लोगों के चेहरों पर वो एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से आज के दिन का इंतजार किया जाता है। और खास बात ये भी है कि आज के दिन को बड़े दिन के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि आज का दिन बड़ा दिन होता है और आज से ही नए साल की शुरुआत भी होने जाती है, क्योंकि यहाँ से खरीदारी से लेकर अलग अलग जगहों पर हर दिन को सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है। मैरी क्रिसमस टू ऑल। हम लोग का ये जो ग्रुप है ये डीयू से आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हम हमेशा यहाँ आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो यीशु मसीह ने जो संदेश दिया है पूरे संसार को, वो वास्तविकता में बहुत प्यार और सेवा का है। तो हमें भी अच्छा लगता है बच्चों के बीच में आकर। थैंक यू। तो लोगों ने बताया कि किस तरह से आज के फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और ना सिर्फ चर्च बल्कि घरों में भी सेलिब्रेशन की रौनक देखने को मिल रही है। खास बात आपको बता दें कि आज के इस दिन पर ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो प्लम केक को जिस तरह से वो तैयार करते हैं उसके लिए काफी दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे को ये केक खिलाकर इस सेलिब्रेशन को पूरा किया जाता है। तो ऐसे में ये झलक आप देख रहे हैं, मार्केट सज चुके हैं, लोगों के घरों में क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, उसको सजाया गया है और हर तरफ क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है नए साल की। नए साल पर भी लोग जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे और ये 5 से 6 दिन जो हैं ये हर दिन लोग इसे फेस्टिव सीजन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और उधर हैदराबाद में क्रिसमस के त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। चर्चों, बाजारों और सड़कों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लोग घरों और चर्चों में पेड़ सजाकर सेंटा क्लॉज से विश मांगकर त्योहार की खुशियां मना रहे हैं। शॉपिंग मॉल, स्ट्रीट मार्केट, रेस्टोरेंट में विशेष ऑफर भी लाए गए हैं और लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। इस तरह का प्रोग्राम तैयार किया गया है ताकि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और रेस्टोरेंट हो या फिर दूसरे मार्केट हो, मॉल हो, यहाँ पर लोगों की संख्या भी ज्यादा हो, कंपटीशन में हिस्सा भी ले सके और इस तरह से क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी हो जाए। तो शहर शहर क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से क्रिसमस ट्री को तैयार किया गया है। तो
तो आप किसी भी राज्य चले जाइए, आज के दिन आपको सिर्फ क्रिसमस की रौनक देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आपको अरुणाचल प्रदेश की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर चर्चों में क्रिसमस का उत्सव सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं, कैरल गायन किया जा रहा है, सजावट हो चुकी है। स्थानीय ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य लोग भी इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं और भाईचारे का संदेश का जो अनुभव है वो एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। पूरे राज्य में क्रिसमस के दिन लाइटें, सजावट, विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उत्सव का माहौल बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण दिख रहा है। क्रिसमस के मौके पर कैरोल, सिंगिंग, बाइबल पाठ, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। युवा हो, बच्चे हो, सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। ईटानगर के क्रिसमस सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं, केक और मिठाइयां बांटी जाती हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। क्रिसमस को लेकर स्थानीय बाजारों में भी खास रौनक देखी जा रही है। क्रिसमस ट्री, सजावटी सामान, लाइटें और पारंपरिक व्यंजनों की खरीदारी भी जोरों पर है। और आज के दिन कहा जाता है कि बहुत अच्छे लजीज व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो अलग अलग शहरों का हाल आपने देखा कि किस तरह से क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। आगे और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें हाईवा वाहनों के लगातार संचालन से जर्जर हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें किसानों, स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए जीवन रेखा थी, लेकिन अब हादसों का खतरा बढ़ गया है। भारी वाहनों के संचालन से नियमों की अनदेखी हुई है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने हाईवे पर रोक, सड़क मरम्मत और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और मयमनसिंह में कपड़ा कारखाने के मजदूर दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में नोएडा में प्रदर्शन किया गया। बता दें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी नोएडा महानगर के कार्यकर्ताओं ने बैनर, तख्तियों के साथ शहर में विरोध मार्च निकाला। वक्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है।
नोएडा के थाना सेक्टर 24 से पुलिस ने घरों से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सेक्टर 11 के पास कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को पकड़ा है। अभियुक्तों के कब्जे से 21 चोरी के मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 अवैध चाकू और नकदी बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों ने घरों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी करना स्वीकार किया है। तो यूपी के नोएडा से इन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और जिन घरों में इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, अब पुलिस ने इन्हें दबोचा है और इनके पास से नकदी समेत काफी सामान भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, 21 चोरी के मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं जो इनके पास से मिले हैं। सीपी मैम के सख्त निर्देशन पे एडीसीपी नोएडा के निर्देशन में और एसीपी 2 के नेतृत्व में लगातार टीमें बनाई गई थी, जिसमें SWAT और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में 2 अपराधी मुख्य रूप से श्याम उर्फ भूरा और चंद्रशेखर उर्फ राजू, ये थाना 24 में गिरफ्तार हुए हैं। ये लगातार जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लगातार क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, मेट्रो के आसपास और बंद घरों में जा करके ये ताला तोड़ करके चोरी किया करते थे, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे। तो अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनकी निशानदेही पे 21 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई सारे कैश बरामद हुए हैं। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते सड़क पर जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के बेहटा गुसाई गांव का है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। तो यूपी के बदायूं से एक खबर, जहां पर देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है, जमकर ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पुलिस इसी आधार पर कार्रवाई भी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और इस तरह से भिड़े कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चलाए और लाठी डंडों से भी एक दूसरे को पीटा है, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से सड़क पर इन्होंने मारपीट की है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष सभी इस मारपीट में शामिल हैं और अब इस मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। बदायूं से एक खबर सामने आई है। फर्रुखाबाद में सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति और पूर्व सपा जिला अध्यक्ष पर घटिया ईंटों से नाले, फुटपाथ के निर्माण का आरोप लगाया। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने ठेकेदार के साथ साठगांठ करके पैसों का बंदरबाट किया है। यह मामला फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद का है। तो फर्रुखाबाद से ये खबर, जहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, जिसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। किस तरह से नालों के निर्माण में ये घटिया सामग्री जिसका इस्तेमाल किया गया, सभासदों ने नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने मामले की जांच की मांग की है। उधर मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हापुड़ जनपद में डीसी, आरबी और रीट सेल प्रभारी निरीक्षक को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी एक केस की जांच के दौरान नाम हटाने के बदले रिश्वत मांग रहा था। वहीं शिकायत पर टीम ने जाल बिछाकर मेरठ में कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी पर जांच चल रही है। तो मेरठ से पूरा मामला सामने आया, जहां एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 लाख रिश्वत लेते निरीक्षक गिरफ्तार किया गया और केस से नाम हटाने के बदले रिश्वत मांगी है। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, सचिन चौधरी और उसके एक साथी के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर फायरिंग करने का मामला सामने आया। आरोप है कि जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले चुका। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गिरफ्तार किए गए। जमीन विवाद में फायरिंग पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, ये आज थाना भोजपुर क्षेत्र में दोपहर के 3 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के घासुनी मारपीट एवं फायरिंग घटना हुई है। इसमें थाना भोजपुर की पुलिस मौके पर पहुंची एवं ये पाया कि ये 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कुलदीप सिंह का है और दूसरा पक्ष सचिन चौधरी का है। इसमें जब ये कुलदीप जी अपने
जमीन पे पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सचिन चौधरी अपने गार्ड के साथ आए एवं दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट करी एवं अपने गार्ड एवं खुद से जो है राइफल से फायरिंग भी की गई। फिलहाल इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनसे एक तहरीर प्राप्त करके एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। 2 नामजद लोगों के खिलाफ में ये FIR रजिस्टर किया गया है। इसमें दोनों लोगों जो 2 नामजद हैं दोनों को। उधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस को 11 तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। इनके पास से भारी मात्रा में असलाहा भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और SSP के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर से पूरा मामला सामने आया है, जहां असला तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त की गई। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरनगर से ये खबर, जहां असला तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने शिक्षक पर गोलियां बरसा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ये खबर सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की और यहां से फरार हो गए। पुलिस अब आगे की छानबीन में जुटी हुई है। आसपास जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनसे भी पूछताछ की गई। तो AMU से ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रही है। अब एक बार फिर से यहाँ पर फायरिंग की घटना घटी। एक शिक्षक की गोली मारकर जान ली गई है और फायरिंग करने वाले कौन हैं, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया JNMC, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रदर्शकों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।